नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों फाइनली लंबे इंतजार के बाद जो रेगुलर प्राइवेट की डेट शीट है वो आ ही गई है। लेकिन जैसे ही डेट शीट आई है उसी के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी छात्रों के मन में आ चुके हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं सवालों को कवर करने वाला हूं कि कैसे हम डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे जानेंगे कि रेगुलर का पेपर कब है और प्राइवेट का पेपर कब है, कैसे जानेंगे कि बैक का पेपर कब है, एक्स का पेपर कब है। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा कि आप कैसे ये जानेंगे कि किस पाली में आपका पेपर होने वाला है, कोड कैसे आप सर्च कर सकते हैं डेट शीट में अपना। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके एडमिट कार्ड में वाइवा या प्रैक्टिकल दिया हुआ है वो कब होगा, उसे डेट शीट में कैसे ढूंढना है या उसकी डेट आपको कैसे पता चलेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो जरूरी जानकारी आप मिस कर देंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की कि हम कैसे डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक आप सभी ने डाउनलोड कर ली होगी, लेकिन जिसने नहीं की है उसको मैं बता देता हूं। आप सीधा जाइएगा सीसेस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ये सामने वेबसाइट आपको दिख रही है, ये वेब एड्रेस इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी सीधा आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नीचे सीधा जाएंगे तो यहाँ पर नोटिसेस और प्रेस रिलीज में आपको डेट शीट मिल जाएगी। देखिए एनुअल स्कीम ऑफ रेगुलर एंड प्राइवेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेट शीट आपकी खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं डेट शीट मैंने डाउनलोड कर ली है और आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों शिफ्ट की। 3 शिफ्टों में देखिए दोस्तों इसके एग्जाम होने हैं। पहली शिफ्ट जो है वो सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक की है, 3 घंटे का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक की है और तीसरी शिफ्ट जो है दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की है। देखिए दोस्तों अमूमन जो है फर्स्ट जो शिफ्ट होती है उसमें फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं, सेकंड शिफ्ट जो होती है उसमें सेकंड ईयर के एग्जाम होते हैं और थर्ड शिफ्ट जो होती है उसमें थर्ड ईयर के एग्जाम होते हैं। लेकिन ये पक्का ही नहीं है कि इसमें ऐसा ही हो। तो आपको ये देखने के लिए कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है, उसके लिए आपको अपना ये कोड मिलाना पड़ेगा, जो कोड यहाँ पर लिखा होता है। देखिए कोर्स लिखा है और कोड लिखा है। इसी तरह के सेकेंड शिफ्ट में कोर्स लिखा है, कोड लिखा है और थर्ड शिफ्ट में भी कोर्स लिखा है और कोड लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हैं बीए बीएससी बीकॉम के, उनका जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है उनके 3-3 घंटे के पेपर होने हैं। एमए एमकॉम के फर्स्ट ईयर के केवल 3 घंटे के पेपर होने हैं जो कि लिखित होंगे। अब बात आती है बीए बीएससी बीकॉम रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, फाइनल ईयर और एमए एमकॉम प्राइवेट फाइनल ईयर, इनके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे जो कि 2 घंटे के होंगे। बेशक वो कोई सी भी शिफ्ट में दिया हुआ हो, लेकिन शुरुआत का टाइम उसका ये रहेगा और वो 2 घंटे का पेपर होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बेसिकली ज़्यादातर तो वो शाम के टाइम में ही मिलेगा आपको। अब 3 घंटे आप सोचेंगे कि समय लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसका समय 2 घंटे ही रहने वाला है। 3 घंटे जनरल समय लिखा हुआ है सभी के लिए। तो दोस्तों ये तो बात खत्म हुई शिफ्ट की। अब आप आसानी से देख सकते हैं शिफ्ट कहाँ कहाँ पर है। पहली शिफ्ट ये है, दूसरी शिफ्ट ये है, तीसरी शिफ्ट ये है। अब सिंपली आपको अपना एडमिट कार्ड जब भी आ जाएगा ऑनलाइन डाउनलोड करना है, या अगर आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म की कॉपी है उसमें से देख लीजिए। आपको पेपर कोड और पेपर का नाम लिखा मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना पेपर कोड से मैच कीजिए कि आपका पेपर कब है। अब छोटी सी बात यह है कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि रेगुलर का कब है पेपर, प्राइवेट का कब है, एक्स का कब है या बैक का कब है, क्योंकि डेट शीट ये एक ही है। इसमें कहीं कहीं पर लिखा होता है रेगुलर प्राइवेट, कहीं कहीं पर नहीं लिखा होता है। दोस्तों जैसे ये वाला पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है A109, ये इंग्लिश का पेपर है बीए का, इसमें रेगुलर एंड प्राइवेट लिखा हुआ है तो ये दोनों का ही है। या इस वाले पेपर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये भी रेगुलर प्राइवेट दोनों का है। तो कहने का मतलब ये है जहाँ पर रेगुलर या प्राइवेट क्लियरली लिखा हुआ है तो वो तो सीधा रेगुलर प्राइवेट का है ही। जहाँ पर रेगुलर या प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो दोनों क्लासेस का है, रेगुलर का भी और प्राइवेट का भी। इसके अलावा हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज भी कर दिया हो डेट शीट में। तो आप जैसे मान लीजिए ये 109 कोड है तो 109 कोड आगे पीछे थोड़ा सा और जाके देख लीजिए, कहीं पर प्राइवेट अलग से या रेगुलर कहीं अलग से ना लिखा हो। इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने एडमिट कार्ड से न्यू कोड, ओल्ड कोड, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। ये ज़्यादातर पीजी में आपको मिलेंगी। जैसे ये एमकॉम है, एमकॉम में न्यू कोड
और ओल्ड कोड के भी पेपर हैं। तो ओल्ड वाले तो बेसिकली जो एक्स के पेपर दे रहे हैं या बैक के पेपर दे रहे हैं उनके हैं, लेकिन न्यू कोड और ओल्ड कोड ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बैक पेपर कैसे पता चलेगा और जो एक्स पेपर है वो कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, एक्स का जो पेपर है, जो रेगुलर के सारे पेपर होते हैं वो सब माने जाते हैं। मान लीजिए आप बीए फर्स्ट ईयर रेगुलर में थे और आपने एक्स का फॉर्म भरा है, तो आपको सारे ही एग्ज़ाम देने हैं। तो जब भी ये फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो वो सारे रेगुलर और एक्स के होंगे, साथ ही साथ ये बैक के भी होंगे, अगर यहाँ पर अलग से कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे एक दो पेपर को और देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ये जो बीए कोर्स है, बीए में क्वालिफाइंग कोर्स होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसका कोड A010 है। अब देखिए दोस्तों, ये A010 प्राइवेट एंड बैक पेपर लिखा हुआ है, यानी कि प्राइवेट वाले बच्चे और प्राइवेट के ही जो बैक वाले बच्चे हैं। तो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनका फर्स्ट शिफ्ट में दिया हुआ है रेगुलर, प्राइवेट और बैक पेपर वालों का, प्राइवेट के बैक पेपर वालों का। और जो रेगुलर के जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं या एक्स वाले बच्चे हैं उनका सेकंड शिफ्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अगर देखिए ये कोड केवल यहीं पर लिखा होता और यहाँ पर प्राइवेट बैक पेपर या इस तरीके से कुछ नहीं लिखा होता तो आप मान लेते कि रेगुलर, प्राइवेट, बैक, एक्स सभी का एक साथ में पेपर है। अब बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं, आपने सेकंड ईयर का बैक का पेपर भरा है, या सेकंड ईयर में है और आपने फर्स्ट ईयर का बैक का पेपर या एक्स का पेपर भरा है, तो आप अपना पेपर कब मानेंगे? तो देखिए, जिस क्लास का आपने बैक पेपर भरा है, मान लीजिए सेकंड ईयर का भरा था, तो आप सेकंड ईयर के कोड देखिएगा। जहाँ पर भी ये सेकंड ईयर के कोड आपको मिल जाएं, यानी कि सेकंड ईयर के पेपर जहाँ पर भी हो रहे होंगे उन्हीं के साथ में आपका पेपर होगा। ये नहीं है कि फाइनल वाले जो पेपर होंगे उनके साथ में होगा, क्योंकि आपने सेकंड ईयर की बैक भरी है या फर्स्ट ईयर की बैक भरी है तो आपका पेपर सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के साथ होगा। फाइनल वाला पेपर आपका अलग फाइनल वालों के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ आपको। अब चलिए हम बात करते हैं जो मुख्य ये हमारे पेपर हैं इनके बारे में। देखिए दोस्तों, बाकी कोड आप आराम से इसमें अपने ढूंढ लेना, मैं केवल मुख्य कोड बता रहा हूँ जो बच्चों को, सभी बच्चों को होते हैं, परेशान करते हैं, उन बच्चों को नहीं मिलते। 17 मई में बीकॉम और ये बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स है, ये सिंपल वाला बीएससी नहीं है। तो इसका पेपर है जो फाउंडेशन कोर्स होता है लैंग्वेज वाला, हिंदी 011, 012, 013 का। अब देखिए दोस्तों, ये बीएससी सिंपल वाली नहीं है, केवल बीकॉम है और बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स है। तो अब इस डेट शीट में जो बीएससी का 011, 012, 013 का पेपर है वो मैं ढूंढ चुका हूँ, मुझे नहीं मिला है कहीं भी। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर डेट शीट में कोई त्रुटि रह गई है या कोई पेपर रह गया है तो उसकी अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगी या फिर ये डेट शीट रिवाइज होके आ जाएगी। तो ये वाला पेपर आप देख लीजिए, 17 मई में है बीकॉम का, आप बीकॉम का ही मान के चलिएगा, या जो बीएससी हेल्थ एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनका फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, सेकंड मीटिंग ये है बीच में। इसी तरीके से दोस्तों, ये 13 मई पर आप आएंगे तो जो बीए है, बीए में फाउंडेशन कोर्स होता है सेकेंड ईयर में ही, 011, 012, 013 का यहाँ पर दिया हुआ है, आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। 13 मई को चले जाइएगा डेट शीट में, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर से दोस्तों 20 मई में हम चलते हैं, देखिएगा आप 20 मई में दोस्तों ये क्वालिफाइंग का पेपर है जनरल अवेयरनेस का, जिसका कोड है 010। ये दोस्तों केवल बीकॉम और बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन का है, सिंपल वाली बीएससी का नहीं है। ठीक है, तो आप बीकॉम का मान के चलिए C010 या बीएससी फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स वाला S010। दोस्तों वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल बहुत ज़रूरी जानकारी आपको दी जा रही है वीडियो में, इसको स्किप करेंगे तो आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाएंगे। अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। अब देखिएगा दोस्तों, बीए का ही ये क्वालिफाइंग कोर्स का जनरल अवेयरनेस का पेपर है 010 का, ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। फर्स्ट मीटिंग में प्राइवेट और प्राइवेट के बैक का है और सेकंड मीटिंग में रेगुलर और रेगुलर के बैक पेपर या एक्स पेपर का है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पेपर 26 मई को है। 010 इसका कोड है, आप देख लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड में। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बात करेंगे 21 जून की। तो 21 जून में दोस्तों देखिएगा बीए, बीएससी देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अलग लिखा हुआ है और बीकॉम है। इसके बाद बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन लिखा हुआ है, ये अलग कोर्स होता है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों का है जो मेन सब्जेक्ट होते हैं A008 का। ठीक है, फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट देखिए दोस्तों दोनों के लिए लिखा हुआ है, तो दोनों का पेपर ये इसी दिन और इसी टाइम में होगा। ये फर्स्ट मीटिंग में होगा आपका 21 जून को, क्वालिफाइंग कोर्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। इसी क्रम में मैं बात करूंगा 27 जून की। तो बीए, बीएससी, बीकॉम
और बीएससी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का फाउंडेशन का कोर्स है भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव का, जिसका कोड 009 है। A009 बीए के लिए है, B009 बीएससी के लिए है और C009 बीकॉम के लिए है और S जो है वो बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन वाला है। दोस्तों मुख्य पेपर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर अभी भी आपको डेट शीट में कोई पेपर नहीं मिल रहा है तो चिंता मत कीजिए, एक दो बार ध्यान से देखिए, मिल जाएगा। नहीं भी मिल रहा है या डेट शीट में वो पेपर नहीं है तो उसकी अलग से सूचना जारी कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा। अब मैं बात करता हूँ जो वाइवा दिए हुए होते हैं एडमिट कार्ड में या प्रैक्टिकल अगर दिया हुआ होता है तो वो कब और कैसे होंगे और उसको आप कैसे सर्च करेंगे डेट शीट में। तो उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, उसकी कोई भी सूचना डेट शीट में नहीं होती है। वाइवा जो होता है उसकी एक डेट की रेंज दी जाती है कि इस तारीख से इस तारीख तक कराया जाएगा। उसका सेंटर होता है आपका अलग कहीं कॉलेज में, जिस कॉलेज में सेंटर पड़ेगा वहां पर आपका वाइवा होगा। वहां से आपको डेट कंफर्म करके रखनी होगी जहां भी आपका सेंटर पड़ेगा। और प्रैक्टिकल की बात करूं तो दोस्तों प्रैक्टिकल टाइम टू टाइम कॉलेज के द्वारा डेट निकाली जाती है, तो कॉलेज के संपर्क में आप रहें, प्रैक्टिकल की डेट भी आपको आराम से पता चल जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल बाकी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।